Friends, students, job seekers, engineers, professionals, I am Subhash Juneja, worked for the industry for last 30 years as a senior management position, and I have conducted multiple interviews, and I am having a lot of experience for conducting the quality management systems interviews, where I have selected 60 questions answer, because these 60 questions are having the answers also, एंड मोस्टली ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपसे इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो 60 क्वेश्चंस हैं आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो जो इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं वो मैंने इसमें बताए हैं, एंड इसके अलावा मैंने कुछ एग्जांपल्स देने की भी कोशिश की है सो दैट कि आपका नॉलेज बेस इम्प्रूव हो और इमीडिएटली यू कैन गेट द जॉब। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं जो इंटरव्यूज़ के ऊपर हैं, उनको आप पसंद कर रहे हैं, जैसे मेरे को कमेंट्स वगैरह मिल रहे हैं और सब्सक्राइबर्स आप बन रहे हैं, एज वेल एज लॉट ऑफ लाइक्स यू आर सेंडिंग टू मी। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो को भी आप लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। और मैं दोस्तों आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में या नोन पीपल को भी इस तरह के जो वीडियोस हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेंगी। जो यंग फ्रेशर्स इंजीनियर्स हैं उनको प्लीज़ फॉरवर्ड करिए सो दैट कि वो अपने आगे न्यू जर्नी स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले वी हेल्प यू हाउ, जिसमें मैंने 3 आपको सक्सेस मंत्रास बताए हैं, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। पहला पॉइंट आता है नो। आपको पूरा डीप ड्राइव करके इन द क्वालिटी मैनेजमेंट फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करना है। इसमें अब क्या क्या चीज़ें होंगी, अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट्स। कोर कॉन्सेप्ट के अंदर ISO 9001, QMS, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, 6 सिग्मा, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स, और इनके बेसिक प्रिंसिपल्स, टर्मोलॉजी और मैथोलॉजी के बारे में आप जानिए। और इसके साथ साथ थोड़ा स्टडी करिए, जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं कंपनी के बारे में रिसर्च करिए, उनकी क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या हैं, चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं। चैलेंजेस में मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ। मे बी दे आर हैविंग ए लॉट ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स, मे बी दे आर हैविंग ए इंटरनल रिजेक्शंस, मे बी दे आर हैविंग ए लॉट ऑफ रीवर्क, मे बी दे आर हैविंग व्हेन दे आर प्रोड्यूसिंग इट इज़ नॉट मीटिंग देयर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द कस्टमर। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपको पहले ही अंडरस्टैंड करनी होंगी किसी भी कंपनी में जाने से पहले इंटरव्यूज देने के लिए। दूसरा आता है आपको नॉलेज है, सब कुछ है, आपको शो नहीं करना आ रहा, तो वो भी एक आपका फेलियर हो सकता है। प्लीज़ डेमोस्ट्रेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स के बारे में ज़रूर जिक्र करिए। जब भी आपका कोई इंटरव्यू हो रहा है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स के बारे में ज़रूर बताइए। शेयर योर रियल लाइफ एक्सपीरियंस आल्सो, बिकॉज आपने कई चीज़ें आपने हैंडल की होंगी, जिसमें मैंने जो नॉर्मली टीम को बोलता हूँ एक स्टार मेथड होता है, जिसमें हम लोग पहला बोलते हैं सिचुएशन क्या थी, फिर टास्क मैंने क्या किया, उसके अंदर एक्शन क्या लिया, और लास्ट में रिजल्ट क्या रहा। इसके ऊपर ज़रूर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। हाईलाइट करिए अपनी अचीवमेंट्स को, जो कॉस्ट सेविंग भी हो सकती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है, एफिशिएंसी भी के ऊपर हो सकता है। इसके अलावा अपना सॉफ्ट स्किल को भी आपने एम्फोसाइज करना, लीडरशिप क्वालिटी नज़र आनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल नज़र आना चाहिए व्हेन यू आर टॉकिंग। और तीसरा पॉइंट आता है ग्रो। ग्रो के अंदर जो होता है बेसिकली इट इज़ टूवर्ड्स you are a good team leader, you are a team player, demonstrate your learning and adaptability कि you are flexible, you are always, sometime you are a leader, sometime you are a team player। और अपनी ओपन फीडबैक दीजिए। इलस्ट्रेट करने के बाद में आपकी विलिंगनेस दिखनी चाहिए कि आप एक लर्निंग या यू आर ए गुड लर्नर। तो दोस्तों, हम लोग आपको इम्प्रूव कराते हैं इन सब चीज़ों के अंदर भी कि ताकि आपको जल्दी से जल्दी सक्सेस मिले। और मेरा एक बड़ा सिंपल तरीका है, अगर आपको किसी भी जॉब के अंदर सक्सेस लेनी है तो आपको नो, शो एंड ग्रो, ये तीनों का आपको सक्सेस मंत्र को पकड़ना पड़ेगा। इससे आपकी सफलता की संभावना बढ़ती है। तो जब भी आपको इसमें अगर और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। चलिए सर, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, मैंने इसको बड़े सिंप्लीफाई तरीके से और एक बड़े
प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन दिखाया है। अब ये टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली डिफाइन करने वाले क्वेश्चंस हैं। क्वालिटी, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द क्वालिटी, क्वालिटी क्या है? तो ये बेसिकली क्या है? इट्स अ डिग्री टू विच ए सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल रिक्वायरमेंट्स। जो उसके अंदर इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये खाली डायमेंशनल नहीं है, इसमें फंक्शनल भी आ जाता है, विजुअल भी आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगला है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज QMS। ये क्या है? ए फॉर्मुलाइज सिस्टम दैट डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस procedures and responsibility for achieving the quality policies and objective. This is the right way to define the QMS. उसके बाद में आता है क्वालिटी पॉलिसी के बारे में। The overall intention and the direction of a organization related to quality as formally expressed by the top management. कोई भी क्वालिटी पॉलिसी होती है, it is expressed by the top management. उसके बाद अगला आता है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या होगा? Specific goals related to quality that an organization sets to achieve its quality policy. अगला आ गया क्वालिटी एश्योरेंस। एक डिपार्टमेंट है QA। सो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ चेकिंग टू सी वेदर ए प्रोडक्ट और ए सर्विस विच इज डेवलप्ड इज मीटिंग स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। तो इसके बाद में आता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल, और दैट इज व्हाट? इट इज द ऑपरेशनल टेक्निक एंड द एक्टिविटीज यूज्ड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट फॉर द क्वालिटी। दिस इज ऑफन इन्वॉल्व इंस्पेक्टिंग और टेस्टिंग प्रोडक्ट टू एंश्योर दे आर मीटिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब QC बेसिकली क्या है? शॉप फ्लोर में, जब प्रोडक्शन साइड में जहाँ पर हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तब वहाँ पर हो रही होती है। QA इज बेसिकली ए प्रोडक्ट, इट्स ए कंप्लीट प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट ए एक्टिविटी। अगर आप दोनों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक सब पार्ट्स बन रहा है या सब असेंबली बन रही है, बट यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन रहा है या सर्विस की बात कर रहे हैं हम। तो ये 6 क्वेश्चंस हो गए। अब नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर अनदर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इसके बारे में आप क्या जानते हैं? ऑन गोइंग एफर्ट्स टू इम्प्रूव प्रोडक्ट, सर्विस एंड द प्रोसेस, and these efforts can be incremental improvements over a period of time. Breakthrough improvements all at once. तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में आती हैं। नॉन कन्फॉर्मेंस, नॉन कन्फॉर्मेंस क्या हुई? कि इट इज़ नॉट conforming my requirements, so it is having a deviations with respect to my requirements or the specification. 9th क्वेश्चन हो गया करेक्टिव एक्शन किसे क्या समझते हैं आप? एन एक्शन टेकन टू एलिमिनेट, क्या एलिमिनेट करना है? कॉजेज ऑफ एन एग्जिस्टिंग नॉन कन्फॉर्मेंस। जो नॉन कन्फॉर्मेंस एग्जिस्टिंग है उसको ठीक करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए जो करेक्टिव एक्शन उसे कहते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन किसे कहते हैं? एन एक्शन टेकन टू एलिमिनेट। अब एलिमिनेट द कॉज ऑफ पोटेंशियल, इधर पोटेंशियल एक वर्ड यूज हो गया, उधर एग्जिस्टिंग था करेक्टिव के अंदर, ये ध्यान रखना है। टू प्रिवेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंट करना है कि इसकी अक्रेंस ही ना हो। नेक्स्ट है ऑडिट। दिस इज ऑल्सो अ वेरी क्विक आंसर होना चाहिए आपके पास। ए सिस्टमैटिक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशंस टू determine whether my quality activities and related results comply the planned arrangements। तो जो मैंने planned arrangement कर रखा है, planned arrangement क्या हो सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपके प्रोसीजर्स हो सकते हैं, तो उसके अगेंस्ट में उसको एग्जामिनेशन करना इंडिपेंडेंटली। इंटरनल ऑडिट क्या होता है? एन ऑडिट कंडक्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन itself to check the compliance with internal procedures and standards। तो अगला क्वेश्चन अब हम बात करेंगे another 6। एक्सटर्नल ऑडिट क्या होगा? एन ऑडिट कंडक्टेड बाय एन एक्सटर्नल बॉडी, उसको हम एक्सटर्नल ऑडिट कहेंगे। और मैंने वैसे इंटरनल ऑडिट्स और एक्सटर्नल ऑडिट्स, सेकंड पार्टी फर्स्ट पार्टी ऑडिट के ऊपर एक वीडियो भी अलग से बना रखा है, आप उनको भी देख सकते हैं क्वालिटी ऑडिट के नाम से, आप उससे भी आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैनेजमेंट रिव्यू, ये भी इसी का पार्ट है ऑडिट का ही।
a formal review by a senior management to ensure QMS is effective, adequate and aligned with my strategic goals. And document control क्या क्या है? To manage the creations, review, distribution. देखिए इसमें जो जितने भी प्रोसीजर्स हैं उसको क्रिएशन में, रिव्यू में एंड डिस्ट्रीब्यूशंस में एंड स्टोरेज में, उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट कंट्रोल. एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट किसे कहते हैं? इट डेमोन्स्ट्रेट कंप्लायंस विद QMS एंड द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. प्रोसेस क्या है? ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड और इंटरएक्टिंग एक्टिविटी दैट ट्रांसफॉर इनपुट्स इनटू आउटपुट्स. कोई भी इनपुट हम देते हैं, उसकी आउटपुट निकलती है और बीच में हमारा प्रोसेस हो रहा होता है. ये प्रोसेस इंटर रिलेटेड भी हो सकता है और इंटरेक्टिव भी हो सकता है. प्रोसीजर्स क्या होते हैं? ए स्पेसिफाइड वे टू कैरी आउट द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेस. नेक्स्ट आ गया वर्क इंस्ट्रक्शंस, और इसको हम WI भी कहते हैं. इट इज बेसिकली ये डिटेल्ड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं हाउ टू परफॉर्म द टास्क और द एक्टिविटी, और यू कैन से द प्रोसेस आल्सो. उसके बाद में आ गया कस्टमर सेटिस्फैक्शन, द डिग्री टू विच द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड द रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन. इसके बाद आ गया करेक्टिव एक्शंस, दैट उसको हम कहते हैं कार, ए फॉर्मल रिक्वेस्ट टू एड्रेस ए नॉन कन्फर्मेंस और द डिफेक्ट. दिस इज अ फॉर्मल वे. उसके बाद आ गया PAR, प्रिवेंटिव एक्शन रिक्वेस्ट, ए फॉर्मल रिक्वेस्ट टू एड्रेस द पोटेंशियल इश्यूज और द एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट्स बिफोर दे लीड टू नॉन कन्फर्मेंस. बेंचमार्किंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. कंपेयरिंग एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस एंड द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टू द इंडस्ट्रीज बेस्ट और द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन. रिस्क मैनेजमेंट, the process of identifying, addressing, accessing and controlling risk. Next questions आ गए हमारे KPIs. KPI is a key performance area, a measurable value that demonstrate how effectively an organization is achieving key business objective. ऐसे ही supplier quality management, the process of ensuring that the supplier and their product meets the quality requirement set by the organization, जो हम लोग सेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है. Compliance, adherence to established standards, regulations और guideline, ये compliance में आ गया. उसके बाद में ISO 9001, this is very simple, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ये, और ये किसके लिए होता है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होता है. एंड मोस्ट वाइडली यूज रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट. उसके बाद में आ गया कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर द कस्टमर दैट मस्ट मेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन. कैपेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम और प्रोसेस टू मीट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स. नाउ चेंज मैनेजमेंट, so this is also very important. The process of managing changes to process, product और services to minimize क्या क्या उसके अंदर breakdowns कम हो, ensure the changes are implemented effectively. इसके बाद आता है acceptance criteria, the specific conditions under which a product or a service is considered acceptable or unacceptable. ये क्राइटेरिया हो गया एक्सेप्टेंस का. उसके बाद में आ गया एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को हम AQL से भी हम समझ सकते हैं कि एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल. एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिसोर्सेज सच एज पर्सनल्स, मैन पावर, इक्विपमेंट्स एंड द मटेरियल्स. ऑडिट ट्रेल, डॉक्यूमेंटेशंस दैट ट्रेसेस द स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग एन ऑडिट. उसके बाद में आ गया बेस लाइन, कई बार हम इसको बेस लाइन डाटा भी कहते हैं. ए रेफरेंस पॉइंट और ए स्टैंडर्ड यूज फॉर कंपैरिजन ऑफन टू मेजर द इम्प्रूवमेंट्स और चेंजेस, जिसे हम आफ्टर बिफोर कहते हैं. जब मैं कोई इम्प्रूवमेंट करता हूं तो मैंने कितने % मैंने सेविंग करी, तो मैंने बेस लाइन डाटा से देखूंगा. बेंचमार्किंग, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, इसमें क्या क्या होंगे? इसके मैट्रिक्स होंगे. एंड द प्रोसेस अगेंस्ट द बेस्ट प्रैक्टिसेस. Best practices most effectively and efficiently the method
or the process often recognize an ideal standards for a particular task or operation. इसके बाद में आ गया CMM, ये है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल. ये फ्रेमवर्क यूज टू एसेस एंड इम्प्रूव द मैच्योरिटी ऑफ प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. जो मैच्योरिटी लेवल है प्रोसेस का, उसको जज किया जाता है. कॉज एंड इफेक्ट, इसको हम एक मेथड है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं. क्या आइडेंटिफाई करते हैं? रूट कॉज एनालिसिस. इसके बाद में क्या है? चेंज कंट्रोल, द प्रोसेस मैनेजिंग द चेंजेस. अब चेंजेस कोई भी हम करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस कहाँ कहाँ होंगे? डॉक्यूमेंट्स में होंगे, प्रोसेस में होंगे एंड सिस्टम में होंगे इन कंट्रोल मैनर. कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे हम कहेंगे? ए मेजर टू हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट एंड सर्विस मीट और एक्सीड द कस्टमर एक्सपेक्टेशन. डिफेक्ट क्या होता है? ए फ्लॉ और imperfections in a product or a service. डेविएशन किसे कहते हैं? ए डिपार्चर फ्रॉम एन एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेड आउटकम. को इस डिपार्चर को आप ये समझ के चलिए कि आप उससे आउट हो गए, उसकी डायमेंशन से आउट हो रहे हैं, तो इट्स गोइंग अदर वे, इट्स अ डेविएशन. डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द QMS. इफेक्टिवनेस, the extent to which the planned activities are realized and planned results are achieved. Efficiency किसे कहते हैं? It is basically a ratio of output achieved compared to the resources used. Engagement किसे कहते हैं? The involvement and the commitment of the employees and the stakeholder achieving the quality objective. Error, a mistake or a inaccuracy in a process or a product that affects the quality. नेक्स्ट इज FMEA. इसको क्या कहेंगे? ए सिस्टमैटिक मेथड फॉर इवेल्युएटिंग द पोटेंशियल फेलियर और इम्पैक्ट ऑन द सिस्टम और द प्रोसेस. जैसे FMEA है, इट इज़ फॉर द प्रोसेस, इसको हम PFMEA भी कहते हैं जो प्रोसेस से रिलेटेड है. इसी तरीके से अगर डिज़ाइन से रिलेटेड होता है तो उसको हम DFMEA भी कहते हैं. गेज RNR, ए स्टैटिस्टिकल मेथड यूज टू एक्सेस द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट सिस्टम. Goal setting. ये goal setting is very important when you are going for KRA and KPIs. The process of defining specific, measurable, achievable, relevant and time-bound objective. Indicators किसे कहते हैं? ये metrics हैं जो कि performance and the effectiveness of the process and the quality management efforts को judge करते हैं. ISO standards. ISO standard का मतलब है International Organization for Standardization, जो क्या करती है? इंश्योर करती है क्वालिटी, सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड इंटरऑपरेटिबिलिटी. KPI किसे कहते हैं? द क्वांटिफाइबल, मेजरेबल, यूज्ड टू इवेलुएट द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन ए मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव. और KPIs कैसे होने चाहिए? स्मार्ट गोल के वाले होने चाहिए. नेक्स्ट है हमारा मेजरेबल सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, MSA जिसे हम कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द एक्यूरेसी एंड द रिलायबिलिटी. एंड प्रोसेस मैपिंग किसे कहते हैं? द विजुअल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए प्रोसेस आउटलाइनिंग द सीक्वेंस एंड द स्टेप्स इंटरेक्शंस इन्वॉल्व. प्रोसेस मैपिंग का हम एक बहुत बढ़िया टूल यूज़ करते हैं, मैंने उस पर एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, दैट इज़ VSM, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग. अगर आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत डिटेल में आपको समझ आएगी. Product life cycle, the stages a product goes through from inspections to retirement. एक पूरे प्रोडक्ट की लाइफ होती है कि आज मैंने उसको लिया, उसको बनाया और उसके बाद में उसको रिटायर कर दिया, तो ये पूरे प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल कहते हैं. रूट कॉज एनालिसिस, ए मेथड यूज टू आइडेंटिफाई द फंडामेंटल कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम. इसके बाद में आता है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, डिटेल इंस्ट्रक्शंस है हाउ टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क. एंड सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट का भी इसमें क्या है? द प्रोसेस एंश्योरिंग दैट सप्लायर प्रोवाइड्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू मीट द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी रिक्वायरमेंट. दोस्तों ये 60 क्वेश्चंस मैंने आपको डिटेल में बताए हैं. अगर आप इसको करते हैं तो आई एम श्योर इसमें से 25 से 30 क्वेश्चन तो पक्का है कि आपसे पूछे जाएंगे. तो इसको थोड़ा आप एलोबरेटिवली स्टडी भी करिए और मेरी बाकी वीडियोस को भी देखिए. So at last now what I am going to tell you, let's connect with us. दोस्तों अगर आपको कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि you need any help, you can
टेक ए हेल्प फ्रॉम अस एंड सक्सेस मंत्रा मैं ऑलरेडी डिटेल में आपको बता दिया है। इंक्रीजिंग चांस ऑफ सक्सेस अगर आप इस सक्सेस मंत्रा को अडॉप्ट करते हैं। तो मेरी चैनल का मैंने डिटेल दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर एवरीथिंग इज देयर, यू कैन कॉन्टैक्ट इफ रिक्वायर्ड। थैंक यू।